आपने नया बिजनेस स्टार्टअप खोला और उसमें आपको धीरे से लॉस होने लगा। फिर आपने सोचा कि चलो यार लॉस हो रहा है, इसको प्रॉफिट में बदलने के लिए, ब्रेक इवन में लाने के लिए पैसा उधार ले लेते हैं, लेकिन वो उधारी बढ़ती चली जा रही है। तो इसके कई कारण होते हैं, कई ग्रह, एक अकेला ग्रह नहीं करता नुकसान, कई ग्रह होते हैं, कई ऊर्जाएं होती हैं। तो देखिए, अगर हम पहले ग्रह के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा ग्रह है दशमेश, दसम भाव का, वही कर्म का कारक होता है। अगर वो किसी नीच घर में बैठा है, जैसे 6, 8, 12, या वो चारों तरफ खराब ग्रहों से पीड़ित है, घिरा हुआ है उन सबसे, तो ये वाली जो अवस्था है लॉस की या बिजनेस हो रहा, वो होना शुरू हो जाता है। कुछ आपका गुरु अगर निर्बल है, नीच घर में बैठा है, कोई राहु के साथ चांडाल योग बना रहा है, तब भी ऐसा होता है। अब जहां तक कर्जे की बात है, वो कर्जा तो राहु ही दिलवाता है। अगर वो छठवें घर में बैठा है और गलत संगत में बैठा है, गलत दृष्टियों के साथ बैठा है, तो भी ऐसा पॉसिबल है। तो ये 3 ग्रह है जो पॉसिबल है। अगर आपका गुरु निर्मल है, कम डिग्री का है, गलत जगह बैठा है ना, त्रिकोण में नहीं बैठा है, लग्न में नहीं बैठा है, अपने घर में नहीं बैठा है, तो ये हो जाता है ऐसा। दूसरा, शनि तो है ही कर्म का कारक, चैलेंजेस वही देता है। तो हमें ये 2-3 ग्रहों को इकट्ठे लेके चलना होता है। जैसे जो दशमेश है उसको ठीक करने के लिए अलग उपाय होते हैं, जो गुरु है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अलग उपाय करने पड़ेंगे, और कर्जे के लिए राहु को थोड़ा साधना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस विषय में हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं कि जब जब आपको ऐसा लगे कि आपका धंधा कमजोर है, तो एक बड़ा जर्नल सा है, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, है बड़ा जर्नल, बहुत कॉमन, आप कहेंगे कि क्या कह रही है, लेकिन वाकई आपको बहुत, जब भी आप जीवन में निराश होए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुए, तो बजाय उसमें पैसा घुसेड़ने के थोड़ा सा पैसा ना निकाल के रखिए, मंदिर में दीजिए, और जहां मंदिर बन रहा हो उसमें दान करिए थोड़ा सा पैसा। चाहे मैं कह रही हूँ 1000 रुपए ही सही, चाहे 1000 रुपए की 50 ईंटें आती हूँ उसमें आप करिए, सत्संग में बैठिए, तीर्थ यात्रा करिए, आपका मनोबल ऊंचा होगा, आपकी ऊर्जा ऊंची होगी। इन्हीं तीर्थ यात्राओं और सत्संग में और ये करते करते आपको कुछ एक बड़ी जल्दी एक नई राह मिलेगी, और आप सोचेंगे अरे ये तो मैं कर सकता था, और ये मैंने क्यों नहीं किया, इसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा था मेरा था। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप करके देखिएगा, आप मुझे फोन करके बताएंगे कि ये अनीता जी आपने क्या कह दिया। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक शनि मंत्र देती हूँ, नीचे है, ध्यान लगा के उसका जाप करिए। राहु के लिए चींटियों को आटा और चीनी खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, कोढ़ियों को दान करिए, ओम श्री राहुवे नमः का जब मन चाहे जाप करिए, जब मन चाहे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। प्रभु का नाम लेने के लिए ना, ये जो हमने बना रखा कि नहीं जी नहा के ही करना है, मैंने तो ऐसे बैठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या बोलते, साफ सुथरा होके ही नाम लेते हैं, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप राह में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपने लंच कर लिया है, खाना पीना खा लिया, उसके बाद भी अपने मन में ले सकते हैं, जब खाली बैठे आप नाम ले सकते हैं। नाम लेने को बार बार मैं क्यों जोर देती हूँ ईश्वर के नाम को, या आपका जो ग्रह कमजोर है, निर्मल है, पीड़ित है, वो इसलिए देती हूँ कि इससे आपके मन की और शरीर की ऊर्जाएं, मस्तिष्क की ऊर्जाएं पॉजिटिव होती है, बढ़ती है। कि हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, इससे आपके अंदर एक तरंग बढ़ती है, वो ऊर्जा बनती है। तो ये जो सारा खेल है ना, वो सारा आपकी ऊर्जाओं को मैच कराना है। जब कोई ग्रह पीड़ित होता है, निर्मल होता है, कमजोर होता है, उस पर कुदृष्टियां पड़ रही होती हैं, तो क्या है, हमारी ऊर्जाएं खराब हो जाती हैं। जब हमारी ऊर्जाएं मैच नहीं करती उस ग्रह से, वो उस ग्रह की जो ऊर्जा आ रही है वो आपसे मैच नहीं कर रही है, निर्मल हो गया, वो कमजोर हो गया, आप पे इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए सदा ही
पीपल में दिया लगाएं। पीपल को जाके, पीपल सबसे शुद्ध पवित्र पेड़ माना जाता है, वृक्ष माना जाता है हमारे देश में। कहते हैं उसमें विष्णु का वास होता है। रोज दीपक जलाएं। परिवार का कोई भी सदस्य जाके दीपक जला सकता है। चींटियों वगैरह को मैंने आपको पहले ही बोला दान करें। ठीक है, शनि का मैं मंत्र दे रही हूँ। शनि के बड़े नॉर्मल है, सभी लोग उपाय बोलते रहते हैं, उसमें से भी एक चुन लीजिए। लेकिन मेरे उपायों में एक ही शर्त है कि जो भी काम करें ना, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आप उसको चैलेंज और आजमाने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। आपके मन में प्रॉपर श्रद्धा होनी चाहिए, प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, तब आप उन चीजों को शुरू करें। ये तो हो गई आपकी शनि, जो आपका काम नहीं चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कर्जे पे। कर्जा अक्सर राहु के कारण होता है, या छठवें घर में कोई कुदृष्टि है, या खराब ग्रह बैठा है, या कोई अच्छे ग्रह के साथ राहु बैठ गया है, गुरु के साथ ही राहु बैठ गया, चंडाली योग बना लिया है। तो उसमें हम राहु को भी थोड़ा साथ के चलते हैं। हम राहु के प्रति भी उपाय करते हैं, राहु को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपका कोई ग्रह निर्मल हो ना, खराब हो, मतलब पीड़ित हो, तब आप देते हैं। और जब आपका कोई ग्रह स्ट्रांग होता है ना, तो आप देते नहीं है। मैं तो इतना भी करवा देती हूँ कि जो ग्रह स्ट्रांग है उसको करवाने के लिए किसी से उसको कुछ दिलवा देती हूँ कि आप लो जी, दो मत। कई बार क्या होता है कि हमारा स्ट्रांग ग्रह होता है, हमको पता होता नहीं है, और हम देने लगते हैं, पता पड़ता है वो साथ में हमारी स्ट्रांग एनर्जी भी जा रही है। आप दूसरे को दे रहे हैं अपनी एनर्जी। तो जब भी आप किसी चीज से पीड़ित हैं और ढंग से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप उस चीज को दो, और जो चीज स्ट्रांग है उसको लो, उसका जाप करो, उसका मंत्र करो, तो हम राहु को जा सकते हैं। देखिए, और अगर हमें अपना व्यवसाय ठीक करना है तो हमको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। आप एक उंगली में अच्छे कैरेट का देख के, वैसे मेरे पास भी बहुत अच्छी रत्न का वो है, और बहुत मतलब अगर मैं कॉमर्शियल बात करूं तो बहुत नॉमिनल रेट में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को मैं कोई अच्छी सलाह या अच्छा मार्गदर्शन या अच्छी चीज दूंगी तो आपकी दुआएं मेरे लिए काफी है। आप ठीक हो जाएंगे ना, वो जो ऊर्जा मेरे पे पड़ेगी उससे ही मैं आप लोगों के बीच में टिकी रहूंगी। तो मुझे आपको चाहिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा पुखराज पहनिए, 6 रत्ती का कम से कम, श्रद्धा उससे पहनिए। हर सप्ताह उसको उतारिए, गंगा जल में धोइए, फिर उसको रखिए। केसर का तिलक लगाइए गुरु के लिए। पुखराज जैसा शुभ रत्न कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी महत्ता है पुखराज की। और आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा कर्जा वर्जा हो रहा है, तो आप गोमित भी पहन सकते हैं, गोमित भी पहना देंगे आपको। ये तो आपका फिर देखिए, ये मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं, या ऑल ओवर हमारे पूरे देश में। तो मैं आपको ये जनरल चीजें बता रही हूँ कि आप पुखराज पहन सकते हैं। 6 रत्ती का पुखराज पहनिए। आपके कर्ज बहुत दब गया है तो आप इसके लिए गोमित भी पहन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के। कभी भी एकदम से ना आंख बंद करके कोई रत्न नहीं पहनना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके उल्टे जो प्रभाव पड़ने हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, अच्छे वाले कम हो जाते हैं। इसलिए रत्नों को सोच समझ के पहनिए, अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करा के करिए। और ऐसा भी, और मैं एक बात इसी बीच में और रखना चाहती हूँ कि कई बार कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो मेरे पास भी आ गए, पहले भी बहुत लोगों के पास गए, आगे भी जा रहे हैं, तो उसमें भी मैं उनके ग्रह की गलती कहूंगी। उनका चंद्रमा नीच का है, पीड़ित है, जो भटक रहे हैं। आप जिन जिन के पास जाएंगे सबका अपना अपना ज्ञान है, सब ज्ञानी लोग हैं, वो अपने ज्ञान से आपको दूसरी चीजें बताते रहेंगे। आप इसी तरह वहम, आप किसी एक के साथ स्टेबल रहिए और श्रद्धा विश्वास के साथ वो काम करते रहिए, तब तो आपको फायदा होगा। अगर आप हर 10वें दिन चंचल प्रवृत्ति लगाते रहेंगे, आप हर समय कंफ्यूज रहेंगे, हर जगह जगह जाएंगे, तो आप कोई भी चीज सिद्ध नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, डर और लालच ये दोनों भाई बहन हैं। जहां डर है वहां लालच भी है। तो कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, पूजा, अनुष्ठान डर और लालच में विहीन होकर मत करिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए।
ये विश्वास रखिए कि मैं ये कर रहा हूं और मेरा जीवन सफल होगा, सुखी होगा, सुखमय होगा। तो ये तो दोस्तों हुई उपाय की बात। अब आप आ जाइए प्रिकॉशन पे। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आज भी वही एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा अनुभव है। मेरी अनुभव की हुई जो चीजें हैं उस पर मेरे को ज्यादा विश्वास है। एक भद्र पुरुष मेरे पास आए थे, कहने लगे जी मेरी एक दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है और मैं उसको बहुत सालों से करोड़ों रुपए कमा लिया। अब ये हालत है कि 2 पैसे का खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, कोई कमाई नहीं है, स्टाफ को भी सैलरी निकलने के लायक नहीं रह गया हूं मैं, पुराना स्टाफ है बेचारा मेहनती, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने बड़ा सुना चुपचाप, फिर मैंने उनको कुछ उपाय बता दिए, कुछ लक्ष्मी के उपाय, कुछ कुबेर के मंत्र, ये सब बताया, इसको करिए नियम से, ऐसे जाइए, केसर का तिलक बहुत जरूरी होता है, हम अपने गुरु को साधते हैं, ये सब मैंने उनको बताया। कुछ गए जी, कर लिया जी। वो मेरे किसी मित्र के थ्रू आए थे। अब जी 1 महीना हो गया तो मैंने ऐसे ही, वो मेरे मित्र का फोन आया तो मैंने उससे पूछा भाई वो जो आए थे क्या हुआ उनका? कह रहे नहीं जी वो तो निराश है, परेशान है, कह रहे कुछ भी उपाय करने से कोई फायदा नहीं हुआ और मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, मैंने कहा भेजिएगा उनको एक बार। कह रहे उनको लग रहा पैसे नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फीस वीस नहीं चाहिए, उनको भेजिए तो सही। ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैंने उनको उपाय बताया हो ही नहीं। मेरे को तो प्रेस्टीज इशू बन गया कि भाई ऐसे कैसे नहीं हुआ। आए जी वो मुंह लटकाते हुए, कहने लगे कि जी मैडम कुछ तो हुआ नहीं बहन जी, ऐसे करके बात करी। अच्छा जी, मैंने कहा क्या किया आपने? कह रहे आपने जो उपाय बताए, मैंने बताए थे 21 दिन तक करिए, लेकिन वो 10 दिन करके ही ऐसे परेशान हो गए जी। जी आपने जो बताया था वो मैंने किया, ऐसा कोई फायदा वायदा दिखा नहीं। अच्छा जी, मैंने कहा तो मैंने कहा क्या है रूटीन आपका? कह रहे कुछ नहीं, कोई रूटीन नहीं है, आजकल शोरूम जाने का मन नहीं होता है, मैं तो जाता नहीं हूँ, वहाँ पे जो मेरा मैनेजर बैठा हुआ है वो सारा संभाल लेता है, सेल वेल निकल नहीं रही, जो होती है दुकान बंद कर देते हैं, सोच रहा हूँ कुछ और कर लूँ, क्या करूँ, बेच दूँ ऐसे। अच्छा जी, मैंने कहा तो आप सुबह उठ के उपाय कर लेते, उसके बाद क्या करते हैं? कहते उसके बाद नाश्ता वाश्ता करता हूँ, अखबार अखबार पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ 2 घंटे के लिए, फिर लंच कर लेता हूँ, फिर कहते इधर उधर बात कर लेता हूँ, रोना रो लेता हूँ 4 लोगों से। मतलब आप जैसी बात करेंगे वैसी आपकी एनर्जी भी बनती है। रोना रो लिया, फिर चाय पी ली, फिर शाम को घूमने चले गए, फिर पूछ लिया क्या सेल हुई, कुछ नहीं हुई जी, रख दिया फोन। अच्छा जी, मैंने कहा ये तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है, आपने कुछ करना ही छोड़ दिया। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मी माता, कुबेर माता, कुबेर जी, ये सारे लोग आपको एक पोटली बनाएं, यूं क्यों आपने उनको पूजा है भाई, 10 दिन तक आपने उनको प्रणाम किया है, तो आप चाह रहे हैं कि कोई सोने की अशर्फियां, सोने के सिक्के एक भर के इनके सराहने के पास रख दे, तब तो इनको लगेगा कि उपाय में चमत्कार हुआ है। मैंने कहा आप ऐसा चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, कहीं से तो आना चाहिए पैसा। मैंने कहा ऐसे कैसे आएगा? आपने कर्म करना छोड़ दिया, शोरूम जाना छोड़ दिया, वहां की कोई चीज से आपको मतलब नहीं है और आप चाह रहे हैं कि उपाय करके ठीक हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही हूं कि अगर आप ये सोचें कि ये उपाय करने के बाद बैठे बिठाए काम हो जाए, तो गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको सदैव उसमें लगना पड़ेगा। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप कल से 11 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, अपने शोरूम पहुंच जाएंगे, और मैंने कहा जाके ये देखिए कि अगल बगल की दुकानों में क्या बिक रहा है, उनकी सेल क्यों हो रही है, क्या बोलते हैं सेल, आपकी क्यों नहीं हो रही है। आप उसमें स्कीम डालिए, आपके पास पुराना माल है, नई टेक्निक का माल है अवेलेबल की नहीं है, आपका स्टाफ पुराना मक्कार हो चुका है या बेईमान हो चुका है, ये पता लगाइए। आप पिछले 10 साल से एक ही स्टाफ के साथ काम, हो सकता है उनकी नीयत बदल गई हो सकता है वो आपको सेल ना दिखा रहे हो, वो एफर्ट्स ही ना लगाते हो। कोई नए बंदे को रखिए जो आपको नई स्ट्रैटेजी समझाए। ऐसा कहा मैंने, तो वो बैठने लगे, और बैठने के बाद 1 महीने बाद आए, कह रहे मैडम वो तो चल गया है, मैंने तो स्टाफ निकाल दिया, नया मैनेजर रखा और ऐसे ऐसे काम हो गया। कभी कभी क्या होता है, हमारा अगर धंधा कमजोर हो तो हमें किसी को शामिल कर लेना चाहिए, बाकायदा उसकी जनपत्री का विश्लेषण करवा के। उसके गिरह जब आपसे मिलेंगे तब भी काम बहुत अच्छा हो जाता है। बजाय कर्जा लेने के किसी के साथ फंडिंग या पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए।